Assalamu alaikum and good evening again, my friends and students. Definitely you are watching that I am holding a cup in my hands. Today we are going to learn idioms of food, and I have already written a lot of idioms, food idioms on the board. So if I say that teaching is not my cup of tea, it doesn't mean that is not my cup. It means that I am not into in teaching. भाई जैसे ये कप है तो इडियम्स ऐसे होते हैं भाई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसकी मीनिंग ओरिजिनल मीनिंग अलग होती है, लेकिन उसकी इडियोमेटिक मीनिंग जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो भाई अगर मैं कहता हूँ कि भाई प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है आई डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट्स, आई नॉट इन क्रिकेट्स। तो इसी तरह लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए भाई, इम्प्रूव योर्स ईडियम्स विकेबलरी, आज हमारा ये टॉपिक है। फूड ईडियम्स हैं भाई, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, नॉट बी इंटरेस्टेड समथिंग, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होना। देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, म्यूज़िक इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब है कि भाई आई डोंट लाइक म्यूज़िक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू म्यूज़िक, आई एम नॉट इनटू इन म्यूज़िक। तो यहाँ पर मीनिंग आपको कप ऑफ टी एक चाय का कप लग रहा है, लेकिन इसकी इडियोमेटिक मीनिंग क्या है भाई, कि भाई पसंद ना करना, यानी किसमें दिलचस्पी ना होना। देखिए भाई, सेकंड हमारा जो वर्ड्स है वो है अ पीस ऑफ केक, एंड दैट इज़ माय फेवरेट वन। पीस ऑफ केक यानी आप समझोगे भाई छोटा टुकड़ा केक का, लेकिन इसका मतलब है भाई वेरी इजी टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को आसानी से करना। जैसे भाई अगर मैं कहूँ स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी इंग्लिश बोलना मेरे लिए क्या है भाई, आसान काम है, आसान काम करना, इस तरह। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देखिए भाई, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इसका मतलब है भाई आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। थर्ड इडियम से भाई ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इसका मतलब होता है कि भाई सोर्स ऑफ इनकम, यानी आमदनी का ज़रिया। अगर मैं कहूँ भाई टीचिंग इंग्लिश इज़ माई ब्रेड एंड बटर्स, यानी इंग्लिश पढ़ाना जो है भाई आमदनी का ज़रिया है, और ये मेरी क्या है, ब्रेड एंड बटर है जी। क्या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोज़ी रोटी। इसकी मीनिंग होती है भाई आमदनी का ज़रिया, और इसके आप कह सकते हैं रोज़ी रोटी, यानी बेटा कमाई, रोज़ी रोटी। तो यहाँ पर देखें, टीचिंग इंग्लिश इज़ माई ब्रेड एंड बटर, मैंने ऑलरेडी आई हैव रिटन इट। अभी देखें भाई फोर्थ वन, बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कोई ख़ास काम करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिगर, हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। जैसे अगर मैं कहूँ भाई आई कांट मीट यू टुडे, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब है कि भाई मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता, मुझे ख़ास काम करना है, इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, ऐसे मैं कहूँगा। उसके बाद देखें भाई, ये है बिग चीज़, ये सारे फूड इडियम्स हैं, और ये सारी चीज़ें खाने की हैं। बिग चीज़ का मतलब है बेटा बॉस या इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो बड़ा हो, किसी ऑर्गेनाइजिंग कंपनी का बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बिग चीज़। जैसे अगर मैं कहूँ भाई आई वांट टू बिग चीज़ ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी के बॉस से मिलना चाहता हूँ, तो ऐसे मत समझना भाई कि आई वांट बिग चीज़, मुझे एक बिग चीज़ चाहिए, खाने की चीज़ चाहिए। इसका मतलब होता है बेटा कि मैं मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू सी अ बिग चीज़, मैं आपके कंपनी के ख़ास आदमी से मिलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट आदमी से, बॉस से मिलना चाहता हूँ। तो भाई ये थे हमारे 5 इडियम्स। टुडे आई टॉट यू idioms vocabulary, 5 idioms vocabulary, I think you enjoyed a lot। देखिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में idioms आते हैं, और जिनकी मीनिंग भी लिखनी पड़ती है, you have to use in your sentence। I hope that you understood the concept of idioms। If you want to improve your idioms, food idioms, that I think I will teach you class wise, and also there's the first part of idioms vocabulary, inshallah। नेक्स्ट टाइम आई एम आल्सो अपलोड द सेकंड पार्ट ऑफ idioms vocabulary। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट और ऐसी चीज़ें अच्छे लगते हैं, तो भाई आज जब आप सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो, तो टीचर्स को एक हौसला मिलता है, और उस हौसले से टीचर्स
बहुत सारी मेहनत करके और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। और हम कोई भी ऐप नहीं देते हैं भाई, फ्री में आपको इंग्लिश का मटेरियल दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। आई होप दैट you will try to make the most of these materials, and you will, if you like it, then you share with your friends. Thank you very much.